जिले में कल मुखबिर की सूचना पर MP 44 GS 0921 पिकअप में भरे 6 डब्बे 15 किलो के नवा शुद्ध के स्टिकर लगाकर नकली घी पाया गया है, जिसके बाद भरी पिकअप को केन थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आनंद ट्रेडर्स के संचालक आनंद टेलर नाम के व्यक्ति ने माल सप्लाई किया है, जिनके द्वारा नकली घी के शुद्ध का नाम देकर 6 डब्बे रखवाकर सिंगोली जैन फार्म पर भेजा जा रहा था। वहीं बताया जा रहा है कि आनंद ट्रेडर्स कंपनी द्वारा माल राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले से हरीश जैन नाम के व्यक्ति से मांगा जा रहा है, जिसकी विवेचना चल रही है। अशोक इंटरप्राइजेज से भी नवा घी के असली डब्बे मंगाए गए, जिसके बाद पिकअप में भरे 6 डब्बे में घी नकली पाया गया है और सारे डब्बों के बैच नंबर 1 समान पाए गए। जो असली घी के कंपनियों के डब्बे होते हैं उनके ऊपर लाल स्याही से लिखा रहता है और नकली घी के डब्बों पर ब्लैक स्याही से लिखा हुआ है। वहीं जानकारी मिलते ही CSP राकेश मोहन शुक्ला भी केन थाने पहुंचे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आगे नकली घी बनाने बेचने वालों पर पुलिस द्वारा आगे की जांच कर माफिया अभियान के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। एक वाहन को रोका गया था और ये वाहन जो है अभी यहाँ पर खड़ा हुआ था दोपहर में, और इसकी जब पूरी जांच की गई तो इसके अंदर 6 डब्बे 15-15 किलो के नोवा शुद्ध घी के रखे हुए थे और सूचना ऐसी प्राप्त हुई थी कि ये नोवा शुद्ध घी जो है ये डुप्लीकेट पैकिंग में है, और जिसके लिए गाड़ी को फिर कैन थाने लाया गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये जो है आनंद ट्रेडर्स नाम के एक व्यक्ति ने जो है इसको सप्लाई किया है। बाद में इस व्यक्ति का नाम जो है आनंद टेलर मालूम पड़ा कि इनके द्वारा ये 6 डब्बे रखवाए गए थे और ये माल जो है सिंगोली भेजा जा रहा था। सिंगोली के अंदर जो है कोई जैन फर्म है, उनको उनके द्वारा भेजा जा रहा था, जैन किराना को। और आनंद टेलर के द्वारा बताया गया कि ये माल जो है इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से, चित्तौड़गढ़ से ये मंगाया जाता है किसी हरीश जैन नाम के व्यक्ति से, और उसके भी विवेचना चल रही है। और आज जो है इसके लिए अशोक इंटरप्राइजेस, क्योंकि यहाँ पर इसके ऑथराइज डीलर हैं, उनको भी बुलाया गया और ओरिजिनल डब्बे भी मंगाए गए नोवा घी के, और जिसको देख के ये बिल्कुल ज्ञात हो सका कि ये सारे के सारे डब्बे जो हैं ये डुप्लीकेट्स हैं। इनके ऊपर बहुत सारे अंतर इसके अंदर देखे गए लिखे हुए। एक तो सारे डब्बों के ऊपर बैच नंबर जो है एक समान था। कंपनी का जो नाम है स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज़, वो भी इसके ऊपर ओरिजिनल डब्बों के ऊपर लाल स्याही से लिखा होता है, जबकि डुप्लीकेट डब्बों के ऊपर जो है वो ब्लैक स्याही से लिखा हुआ है। टिन के डब्बे जब अंदर खोले गए तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, जैसा कि अशोक इंटरप्राइजेस के फर्म के जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने भी बताया कि इसके ऊपर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है, जबकि इन डब्बों के ऊपर जो है छाप लगी हुई थी। इस तरीके के बहुत सारे अंतर इसके ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रीन मोनो के डिज़ाइन में अंतर था, जो ऊपर सेलो टैप चिपकाया गया था वो भी स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज़ का, और डेयरी प्रोडक्ट्स, जबकि ओरिजिनल के ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर जो है डेयरी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसमें एस का अंतर आ रहा है। तो ऐसे करीबन 6 से 7 प्रकार के अंतर जो है इसमें देखे गए हैं। लगभग ये बाहर से करीबन 93% तक डब्बा जो है बिल्कुल हुबहू बनाया गया है। 7% का इसके अंदर बहुत ही टेक्निकल बारीकियां जो हैं आ रही हैं। तो इसी के अभी नमूने लिए जा रहे हैं यहाँ से, और इनसे नमूने लिए जाएंगे आनंद ट्रेडर्स के जो प्रोप्राइटर हैं, और उनके द्वारा जिनके बारे में जो जानकारी दी जा रही है कि कहाँ से उन्होंने ख़रीदा है, उनके ऊपर तत्काल इसमें कार्रवाई करवाई जाएगी और इस पूरे नेक्सस को हम लोग बहुत जल्दी क्रैक करेंगे। इसमें सैंपल लिए हैं? सैंपल अभी लिए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना को मिली थी उनको कि यहाँ से नकली घी देहातों में सप्लाई होता है, जिस पर एक पिकअप को पकड़ा गया था और पिकअप के चालक को पकड़ के जब उससे बातचीत की गई और उन्होंने फिर पुलिस की मदद ली, तो दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करके पता लगाया तो यहाँ पर आनंद ट्रेडर्स के मालिक आनंद टेलर के द्वारा ये घी जो है नोवा कंपनी का जो नकली घी है वो देहात में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें जिन जिन लोगों ने ये नकली घी बेचा है और जिन लोगों ने ये नकली घी बनाते हैं उस तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में ये जो माफिया अभियान चल रहा है, जिसमें कि नकली वस्तुओं के
के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखी गई है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सर प्राथमिक विवेचना में क्या पाया गया? प्राथमिक विवेचना में ये पाया गया कि जो असली घी है वो उसकी कीमत 7,500 रुपये है। ये इस नकली घी को 2850 रुपये में खरीदते हैं और 3500 रुपये में देहात क्षेत्र में बेचते हैं, और वहाँ से वो लोग कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करके उसको वहाँ पर बड़े दामों में बेच देते हैं। ये कहाँ से आया यार? ये इसकी हम जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाया जा रहा है और किधर बेचा जा रहा है।